बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब कितने बड़े फनकार आदमी हैं। जब पैसों की बात आती है भाई, ये शख्स पैसा कहीं से भी नहीं छोड़ते हैं। इसका एक और सबूत मिल गया है, और इतना डेडली सबूत है इस टाइम पर, क्योंकि वो क्या होता है ना कि पाकिस्तान के अंदर कोई जितना भी इल्ज़ाम लगाता रहे हम उसको सीरियस नहीं लेते, लेकिन जैसे ये बड़े किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी चीज़ आ जाए, ठक करके हम उसको उठाते हैं और हम उसको बिल्कुल सच मान लेते हैं। वो क्या है वो मैं आपको आगे चल के वीलॉग में बताऊंगी, लेकिन इस टाइम पर पार्लिमानी सियासत के हवाले से एक बड़ी खबर है। वो ये है कि नून लीग को, मुत्तहिदा हुकूमत को पंजाब के अंदर एक और शिकस्त का सामना हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग को जीत हुई है, क्योंकि सिप्तेन खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और वो मुत्तहिदा कैंडिडेट थे परवेज़ इलाही एंड इमरान खान साहब के फॉर द स्पीकर पंजाब असम्बली के, वो 185 वोट्स लेकर के जीत गए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल मैं तो ये भी नहीं कह सकती व्हाट अ फाइट और व्हाट अ टफ फाइट, नहीं, उनके मद्दे मुकाबिल थे जी सैफुल मलूक खोखर साहब। खोखर साहब थे उनके मद्दे मुकाबिल। अब खोखर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं एंड उनकी नून लीग के साथ काफ़ी लॉयल्टीज़ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा नून लीग की साथ लॉयल्टीज़ होने की वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाया है। लेकिन खोखर साहब को जब इन्होंने ऐसा स्पीकर कैंडिडेट आगे लेकर के आए तो बड़ा एक अजीब सा जो है वो मैसेज गया। वो ये मैसेज गया, जाहिर सी बात है अक्ल समझ बूझ रखने वाला आराम से ये कह सकता है कि भाई हारना ही है, एटलीस्ट लड़कर तो हारो। आप अपना कैंडिडेट तो ऐसा खड़ा करते हैं कि जो कि तगड़ा होता और एटलीस्ट वोटिंग के अंदर जितने भी आपके कॉलीग्स हैं MPs पंजाब असम्बली के, उनको थोड़ा सा तो टफ टाइम मिलता है कि वो सोचते कि यार नहीं, ऑपोजिशन ने ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया, और क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट होता है तो मुकाबला कुछ भी हो सकता था। पाकिस्तान की सियासत में अनप्रिडिक्टेबल इज़ द थिंग जो कि प्रिडिक्टेबल होती है। तो कुछ तो लड़ने वाला तगड़ा टफ फाइट देती हुई आपको मुत्तहिदा हुकूमत, खास तौर पे PMLN जो है वो पंजाब में नजर आती। वो अभी कल का वीलॉग अपलोड हुआ और उसके बाद मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि भाई आप नून लीग की सियासत के ऊपर भी आप बात करें। अब मैं नून लीग की सियासत पर बिल्कुल बात करना चाहती हूँ, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती, आप लोग की फरमाइश है, मैं बिल्कुल बात करूँगी, लेकिन आप मुझे बताएं मैं क्या बात करूँ। मतलब आप इससे देखें ना कि जब इनको पता चला कि अच्छा जी अदालत ने भी इनके खिलाफ फैसला दे दिया और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने बना दिया जी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने स्पीकरशिप के लिए इतना वीक कैंडिडेट खड़ा किया। आप ये देखें ना, इससे पता चलता है कि आपके अंदर स्पिरिट कितनी है, ये सोच करके, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ऑब्वियसली जी सिप्तेन खान ही बनेगा, जो PTI का होगा वही बनेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि डिप्टी स्पीकर के लिए जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उस पूरे मामले के लिए 186 का फिगर चाहिए। 4 जो वोट हैं ओवरऑल इस प्रोसेस के अंदर वो मुस्तरद हुए हैं। एनीवेज हमजा शहबाज इज़ रियली नॉट हैप्पी। वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल इस रिजल्ट को चैलेंज करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली सीरियल नंबर है दिया हुआ था और उससे पता चलता है किस किसने वोट किया है। तो यहाँ पर इनको एक वो फिर धांधली का एलिमेंट, टेक्निकल ग्राउंड्स, गलत वोटिंग व्हाट्सोएवर। बट द न्यूज़ ऑफ द डे इज कि सिप्तेन खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो जी स्पीकर बन गए हैं पंजाब असम्बली के। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि आप इनकी सियासत के ऊपर आप ज़रा एनालिसिस करें PMLN की, तो PMLN की सियासी कार्ड्स हैं क्या? मुझे तो ये समझने में बिल्कुल भी रत्ती भर भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई सियासी कार्ड्स हैं ही नहीं। मतलब जब वीलॉग मैंने अपना कल का रिकॉर्ड किया तो उसके बाद इन लोगों की PDM की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उसमें मुझे पता चला कि भाई कयामत आ जाए, ता कयामत, इस टाइम पर कुछ भी हो जाए, इलेक्शंस में तो ये लोग नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं अपने प्राइम मिनिस्टरशिप की, इस हुकूमत को अपने हाथ से जाने नहीं देने वाले हैं। वो अलग बात है कि मरियम बीबी की एक बड़ी वो ज़बरदस्ती वीडियो छतरी के नीचे जो है मारखोर के साए तले बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हुई थी। मैंने तो पहले इग्नोर ही किया कि क्या है, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मरियम बीबी भी बड़ी शरारती हैं, वो भी दिमाग से काम लेती हैं। ट्रोल कर रही थी इमरान खान साहब को, बिल्कुल ट्रोल कर रही थी, उनका चेज़ा लगा रही थी, इमरान खान साहब को कहते हैं ना चिप चढ़ा रही थी, उनको चिड़ चढ़ा रही थी कि देखो जी मारखोर की छतरी के नीचे। खैर ये तो एक लाइटर नोट पर बात होगी, लेकिन असल बात यह है कि भाई मारखोर के साए तले भी अगर ये हाल है PMLN का, और अगर ये हाल है मुत्तहिदा हुकूमत का, तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इतने साल आपने हुकूमत की और इसके बावजूद अगर आपको मारखोर के दाव पेच का पता नहीं चला, तो फिर तो मैं क्या इसके ऊपर कमेंट करूं। मतलब PMLN का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना बयानिया क्या है? सिर्फ ये बयानिया नहीं होगा कि जी नहीं जी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाए। अच्छा, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको ये ज़रूर चीज़ बता दूँ कि वो मारखोर के साए तले इनका जो बुरा हाल हो रहा है वो तो सबको नज़र ही आ रहा है, और इनके पास कोई अपना पॉलिटिकल कार्ड नहीं है एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। बल्कि वो जो एक कार्ड होता था वोट को इज्जत दो, वो भी मतलब जब से ये लोग हुकूमत में आए हैं वो तो दफन हो गया।
ठीक है, वो बिल्कुल दफन हो गया। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने मिलके क्या किया है कि स्पीकर हैं जी पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ साहब, मतलब उन्होंने भी एक अजीब ही काम किया है। इन्होंने 11 रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट कर लिए हैं, उसका ऑब्वियसली नोटिफिकेशन भी हो गया, यानी डी नोटिफाई हो गया वो 11 कैंडिडेट्स। भाई इनकी इस चाल की भी समझ नहीं आती, इस्तीफे एक्सेप्ट करने तो पूरे करें। 130 से जायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल असेंबली के अंदर लोग हैं, आपने इस्तीफे एक्सेप्ट किए 11। चले जी कम लोगों के करने थे, डराने के लिए करने थे, मुझे नहीं पता क्या सोचकर आपने किए। बट अबाउट रेस्ट ऑफ द रेजिग्नेशंस उनका क्या है, उनको आप कब एक्सेप्ट करेंगे? अगर मरहलावार आपने एक्सेप्ट करने थे या आपने एक टफ टाइम देना था, अगर आपने एक मैसेज देना था, सिंबॉलिक मैसेज कि ए देखो जी ए साडा खड़ाक, ये हमारी मुत्तहिदा हुकूमत का खड़ाक है, हम ये करना चाहते हैं, तो भाई इमरान खान का फिर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते। राजा परवेज अशरफ साहब किस किस्म की उन्होंने सियासत की है, मैं इस वजह से हैरान हूँ क्योंकि उनका ताल्लुक एक बहुत ही दलेर, बहुत ही डेमोक्रेटिक पार्टी से है। अगर नून लीग को उस तरह से समझ नहीं आ रही थी तो राजा परवेज अशरफ साहब इनको गाइड कर लेते कि छड्डो पड़ा, मैं ना पहले इमरान खान दा एक्सेप्ट करना है, फवाद चौधरी दा एक्सेप्ट करना, कासिम सूरी दा एक्सेप्ट करना। लाइक यू नो आपने एक्सेप्ट भी किया तो उन 11 लोगों का आ जाके वो पतली गर्दनें जो आपको मिलती हैं रिजर्व सीट पर, वो बेचारी खवातीन जैसे शंदाना गुलजार साहिबा हैं, जैसे शीरी मजारी साहिबा हैं, मतलब आपने उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए और इमरान खान का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते ना अगर सिंबॉलिक करना था। तो एनीवेज मुझे इस चाल की भी समझ नहीं आ रही। आई डोंट नो कि बाकी इनके जो इस्तीफे हैं वो कब और किस तरह से मरहलावार जो है वो एक्सेप्ट होंगे। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ होगी। हाँ, बड़े मज़े की खबर है, बड़े मज़े की खबर, और इसका भी ताल्लुक पीएमएलएन की सियासत से है। वो ये है कि भाई आर्मी चीफ हमारे बेचारे, उन्होंने आज एक स्टेट्समैन का किरदार, इसलिए मैं बेचारे कह रही हूँ ना क्योंकि उनको बार बार कहा जाता है कि ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये न्यूट्रल हो गए हैं, ये न्यूट्रल नहीं रहे हैं, ये उस साइड के लिए न्यूट्रल हो गए हैं, इस साइड के लिए न्यूट्रल नहीं रहे हैं। तो आर्मी चीफ बेचारों ने भाई उन्होंने अप्रोच किया है वाइट हाउस को और वेंडी शर्मन को उन्होंने अप्रोच किया है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि भाई किसी तरह जो आपने फंड्स भेजने हैं उनको ज़रा आप जल्दी भेज दें। कोई $1.2 बिलियन है, तो लिहाजा आप वो जो पैसे हैं वो जल्दी भेज दें। आर्मी चीफ ने मदद मांगी है उनसे कि इसको स्पीड अप करें क्योंकि पाकिस्तान को ऑब्वियसली अपने फंड्स जो हैं वो चाहिए। बस ये बयान आना था और वहाँ पर इमरान खान साहब का ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि लाडले साहब का जो है वो रद्द अमल ना आए। क्या हुआ भाई? हुआ ये कि इमरान खान साहब ने कहा कि भाई अगर आर्मी चीफ साहब जो हैं वो मुत्तहिदा हुकूमत के बिहाफ पर पैसे मांग रहे हैं तो इसका मतलब है ओए होए 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 होए, इसका मतलब है हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो खान साहब सही कह रहे हैं, खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना 3.5 साल, तो जगह जगह तमाम ममालिक जहाँ से पैसे लेने होते थे, जिनको श्योरिटी करानी होती थी, तो तब यही हमारे स्टेट्समैन बाजवा साहब जो हैं जाते थे। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो है पहला कदम आगे रखा जाता था, फर्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप सारे बाजवा साहब की गारंटी लेते थे। इमरान खान साहब से सेकंड ईयर ऑफ लीडरशिप मिलती थी। तो अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क के हालात ख़राब हैं और इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि बाजवा साहब को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, मदद मांगनी पड़ रही है, तो बिल्कुल इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं क्योंकि उनको ये भी पता है कि वो मुल्क को किस हालात में छोड़ के गए थे और इमरान खान साहब को ये भी पता है कि जब आर्मी चीफ मदद मांगते हैं तो बाकी ममालिक इसको कितना सीरियस लेते हैं। अच्छा, अब इसका दूसरा एस्पेक्ट जो पीएमएलएन की सियासत के हवाले से है कि न्यूट्रल 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 हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। अल्टीमेटली आज बाजवा साहब की ज़रूरत आपको पड़ गई तो फिर थोड़ी दलेरी दिखाएं पीडीएम वाले, और पीडीएम वाले फिर ये भी बता दें, नून लीग बता दे, पीपल्स पार्टी बता दे, मौलाना साहब बता दे। मौलाना साहब तो वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा गरज बरस रहे हैं, वो हमें बता दीजिए कि आपको ये एश्योरेंस या ये बात किसने कही थी कि मुल्क श्रीलंका की तरह बन जाएगा, मुल्क जो है वो तो दिवालिया होने वाला है, उसका तो मौशी सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्या वो आपको बाजवा साहब ने की थी या वो आपको जनरल फैज साहब ने की थी? अब तो लेवल इस लेवल पर गुफ्तगू आ गई है बिकॉज अगर बाजवा साहब के हवाले से खबर छप रही है कि वो बेसिकली मीडिएट कर रहे हैं या ऐसा कैटलिस्ट काम कर रहे हैं, वो कैटलिस्ट होता है ना, साइंस की क्लास में पढ़ा था, कैटलिस्ट होता है जो चीज़ों को फास्ट करता है। अगर वैसे कैटलिस्ट बिहेव कर रहे हैं वाइट हाउस के लिए ताकि हमें फंड्स मिल जाएं, तो भाई आप फिर कौम को, आवाम को ये भी बताइए कि जब ये पूरी आपकी मुत्तहिदा हुकूमत बनी उस टाइम पर हु वॉज द वन हु वॉज टॉकिंग टू द कलेक्टिव ऑपोजिशन। ठीक है, आप ये भी बताइए, आवाम को अंधेरे में मत रखिए। वैसे तो मौलाना साहब बोल रहे थे कि जी पता नहीं, जो जजेस के हवाले से आज मैं देख रही थी, आज वो कह रहे थे जजेस के हवाले से कि भाई वो 3 रुकनी जो बेंच है उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाया क्योंकि सब छुट्टी पे गए हुए थे, लेकिन जुडिशल कमीशन के हवाले से उन्होंने फटाफट जो है वो बुला लिया इजलास क्योंकि जी तमाम जो लोग थे वो छुट्टी के ऊपर गए हुए थे। तो टॉन्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा मौलाना फजलुर रहमान साहब। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट सीनियर पॉलिटिशियन है, उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मौलाना साहब
ने इस हवाले से तो कोई अपना खड़ाक नहीं दिखाया, अपना गंडासा उन्होंने नहीं निकाला जब उनको कोर्ट ने कहा था कि पीडीएम का कोई भी लीडर जो है वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो मामला है और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का कौन होगा फाइनल, उसका जो रिजल्ट है, उस हवाले से जब हेयरिंग हो रही थी 2 दिन लगातार वो हेयरिंग चलती रही, आप में से किसी पीडीएम की लीडरशिप को उन्होंने अंदर अलाउ नहीं किया। तब तो मैंने मौलाना साहब का खड़ाक नहीं देखा था। बात करते हैं, मतलब आवाम पूछती है कि जी आप इनकी सियासत के बारे में बात करें। सियासत के लिए दलेरी दिखानी पड़ती है। और आखिर के ऊपर एक चीज़ जो मैंने आपसे वीलॉग के शुरू में की थी, वो चीज़ ये थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से, उनकी फॉरेन फंडिंग के हवाले से, भाई क्या है जी, फाइनेंशियल टाइम्स कि एक रिपोर्ट आई है और उसके अंदर कहा गया है कि अबराज ग्रुप ने किस तरीके से पैसे जो हैं वो इमरान खान साहब को दिए। चैरिटी क्रिकेट लीग जो कि ऑक्सफोर्डशायर में हुई, उस ज़रिए तमाम तर जो चैरिटी के पैसे थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को दिए गए। अच्छा, अब ये बातें वो हैं जो कि अकबर एस बाबर साहब बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन हम लोकल लोगों की बातों पर कहाँ यकीन करते हैं जब तक बाहर की ऑफिशियल स्टैंप ना लगे। तो अब स्टैंप भी लग गई है, अब आप देखेंगे शोज़ भी होंगे, ट्रांसमिशंस भी होगी। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ इस बारे में कहूँगी और उसके बाद अभी के लिए खुदाफिज़, और फिर इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे। वो ये चीज़ है कि इतनी हैरानगी की क्या बात है, वो इमरान खान साहब जो सदक़े का बकरा नहीं छोड़ते, वो इमरान खान साहब जो कि मतलब आम किसी को सूखी सा एक बिस्किट और खाली सी चाय पिलाते हैं, वो इमरान खान साहब जो आधी पानी की बोतल नहीं छोड़ते, वो अरबों खरबों रुपए कैसे छोड़ेंगे, चाहे वो सदक़े खैरात के क्यों ना हो। बस आज के लिए इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।